नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नेक्स्ट जेन जीएसटी बजट उत्सव पर पत्रकार वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस रिफॉर्म से आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने भी हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और सड़कों से ग्राहकों के बीच में पहुंचे और संवाद करते हुए नजर आए और कहा कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक और पेंसिल पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 0 से 5% किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीवन रक्षक 33 दवाओं को पूरी तरीके से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। त्योहार के सीजन में ये कदम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला साबित हो रहा और साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन और रोजगार में भी तेजी आई है। यूपी में जीएसटी कलेक्शन 49,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,15,000 आपको बताते चले कि 1,15,00,000 तक का पहुंच गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस महंगाई से राहत और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम बताया है। और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000
से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं और देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इस रिफॉर्म से इसको और मजबूती प्रदान होने वाली है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने, आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिले, आज हम लोगों ने लखनऊ के इस प्रमुख मार्केट हजरतगंज बाजार में यहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और आम उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की है। हर व्यक्ति प्रसन्न है और इस बात को लेकर इसका उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती लोगों ने धन्यवाद दिया है और हम लोग गए हैं। हम लोग तो व्यापारियों का, अपने उद्यमियों का स्वागत करने के लिए गए थे जीएसटी रिफॉर्म में, लेकिन मैं देख रहा था कि उनमें इतना उत्साह है कि हम ही लोगों का वो स्वागत कर रहे थे। ये साहब बहुत हम लोग इस चाहते थे कि ये होना चाहिए और इससे बाजार को और मजबूती प्रदान होगी और उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस किस आइटम में कितनी छूट मिल रही है उन्होंने बकायदा उसकी रेट लिस्ट लगा करके इसका लाभ दे रहे हैं। सभी लोग अगर इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे, आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती इससे प्राप्त होगी और विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस प्रकार की रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। इस न्यूज नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के प्रति, प्रदेशवासियों को, हर तबके के लोगों को जिसका लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना सेक्टर 63 परिसर में एक आधुनिक क्रेच शिशु गृह की शुरुआत की है और इस क्रेच का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपनी ड्यूटी कर सकें। और इस क्रेच में बच्चों की आयु के अनुसार आधुनिक संसाधन, शैक्षणिक सामग्री, खेल उपकरण और पोषण की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त अजय कुमार, साथ ही डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी, डीसीपी महिला सुरक्षा प्रीति यादव और एडीसीपी शौव्या गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आज थाना 63 के नवनिर्मित भवन के अंतर्गत एक महिला जो हमारी कर्मी है, वो ऑन ड्यूटी अगर बच्चों को लाती है तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रश का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले ये व्यवस्था हमारी पुलिस लाइन में उपलब्ध थी, लेकिन बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के बाहर निवास करते हैं और वो थानों पर सीधे ड्यूटी के लिए आते हैं। तो ऐसे परिवेश में इन महिला कर्मियों को एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर उनके बच्चों के प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, अटेंडेंट रखा गया है, एंट्री का सिस्टम बनाया गया है और आशा करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हम एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ताकि महिला कर्मी निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। उत्तर प्रदेश ने भिवंडी महाराष्ट्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि गाजा युद्ध पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्राउड फंडिंग कर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। इस कार्रवाई की जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने सोशल मीडिया पर दुरुपयोग करते हुए पीड़ितों के नाम पर धन उगाने का झूठा प्रलोभन दिया है और कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। देश को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ित बच्चों और महिलाओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, कपड़ा एवं दवा की पूर्ति के लिए
आर्थिक मदद के लिए इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से देश भर से बहुत बड़ी धनराशि व्यक्तिगत और क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। इस आर्थिक मदद के नाम पर उगाही की गई धनराशि का गबन किया जा रहा है। आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए अभियुक्तगणों ने इस क्राउड फंडिंग की मुहिम के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए। इस धनराशि को अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अवैध गतिविधियों में खर्च किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन में उक्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी ही यूपीआई आईडी और बैंक खातों का प्रयोग किया गया। तो वहीं साधना समूह के ब्यूरो हेड सपना चारण ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, बहुत बड़ी तैयारियां की गई हैं, बहुत कुछ यहां पर देखने के लिए मिल रहा है ग्रेटर नोएडा में। हर साल वैसे तो एक्सपो शो लगता है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल शो यहां पर किया जा रहा है एक्सपो मार्ट में, और प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, जायजा लिया तैयारियों का। सर, क्या कहना चाहेंगे? सब देखिए, उत्तर प्रदेश का ये तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो का संस्करण है। पहला संस्करण हम लोगों ने सितंबर 21 से 25 किया था 23 में। दूसरा ट्रेड शो 25 से 29, 24 में किया, और उसी वर्ष मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि प्रतिवर्ष ट्रेड शो 25 से 29 यूपी इंटरनेशनल का होगा। उसी के चलते इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी कल इस ट्रेड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एमएसएमई, हस्तशिल्पी कारीगर, ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान, माटी कला बोर्ड और उत्तर प्रदेश की 96 लाख जो एमएसएमई इकाइयां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो कृषि है, हमारे रक्षा की इकाइयां हैं, तीनों अथॉरिटी हैं प्रदेश में, और सारे विभागों के भी यहां पर आपने देखा होगा सभी हालों में 2200 पंडाल लगाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर, योगी जी के नेतृत्व में 8.5 साल की सरकार ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत की है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को एक अच्छा मार्केट का अवसर मिलता है, बड़ा बाजार मिलता है, और जिसमें से कि रशिया कंट्री इस बार हमारे इस ट्रेड शो की पार्टनर कंट्री है। 80 से अधिक देशों के लोग यहां पर आ रहे हैं, और इस बार नवरात्रि का समय है, और जिस तरह से जीएसटी पर अभी राहत भी माननीय मोदी जी ने दिया है, जो 22 सितंबर से लागू है, तो उसके चलते इस ट्रेड शो की अपार सफलता की संभावना है। बड़ा लोगों की आने की संभावना है। 5 लाख से अधिक का फुटफॉल होगा, और B2B 2.5 लाख से अधिक लोगों का होगा, और लगभग 5000 करोड़ से अधिक का व्यापार होने की पूरी संभावना है। सर, इस तरह के ट्रेड शो होते रहते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, खासतौर पर छोटे व्यापारियों को बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बढ़ावा दिया है। और सर, अगर हम बात करें कि जीएसटी की, अगर हम बात करें जीएसटी का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है 2.0, उसका भी आपने भी जिक्र किया, तो उसका क्या खास तौर पर असर पड़ेगा इस ट्रेड शो पे? देखिए, बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पिछला ट्रेड शो था, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि सर पितरपक्ष है। जितने भी हमारे एग्जीबिटर आए थे, उनकी ये मानना था कि सर पितरपक्ष में लोग कम खरीदारी करते हैं। इसके बाद भी लगभग 3 लाख से अधिक फुटफॉल हुआ। यहाँ पर 2 लाख से अधिक B2B की मीटिंग हुई, 60 से अधिक देशों के लोग आए, और 2200 करोड़ से के लगभग व्यापार हुआ था, जो हमारे ओडीओपी हस्तशिल्पी कारीगरों को ऑर्डर मिले थे। इस बार संयोग से नवरात्रि का अवसर भी है, और जीएसटी का भी जिस तरह से 2 स्लैब का रिफॉर्म किया हुआ है, बहुत सारे ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो जीएसटी में कुछ न कुछ उसका घटा ना हो। तो इससे
बड़ा बाजारों में जिस तरह से रौनक है, जीएसटी के उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है पूरे प्रदेश में। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। साधना समूह के ब्यूरो हेड सपना चारण ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और पूरी तैयारी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा की है। हम सब विदित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन इस देश को समर्पित है और जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधान सेवक की तरह इस देश की तरक्की और समृद्धि के लिए समर्पित है। अभी उन्होंने लाल किला की प्राचीर से जो जीएसटी की बात उन्होंने की थी, घोषणा की थी, 22 सितंबर को उन्होंने उसे लागू किया और पूरा देश इसका उत्सव मना रहा है। निश्चित रूप से जो गांव के हमारे हुनरमंद हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उनको एक वैश्विक मंच मिल रहा है। 2023 में हुआ, उससे भी अच्छा 2024 में हुआ। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 2025 में और बड़ा होने की उम्मीद है और बड़ा होगा, इस बात का भरोसा और विश्वास है। क्योंकि जब 2024 में हुआ था तब यहाँ के जो सेलर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमें 2027 तक का ऑर्डर मिल गया। 25 दिसंबर बड़ा त्यौहार होता है यूरोपियन कंट्री का, तो 2027 तक के ऑर्डर उनको मिल गए थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी का माहौल देश में है और देश के जो हुनरमंद हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो, पहले
यही उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव में पैसे बर्बाद किए जाते थे, नाच गाने में पैसे बर्बाद किए जाते थे, नोटों की मालाएं पहनी जाती थी, जनता की गाढ़ी कमाई से अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी छलांग लगाई है। पहले की सरकारों का टारगेट ये नहीं था कि अच्छी सड़कें हों, अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज उत्तर प्रदेश 16 डोमेस्टिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश जो लैंडलॉक स्टेट था, लैंडलॉक कहा जाता था, वो वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे शुरू हो गया। उसको हम प्रयागराज तक भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश होने की वजह से यहाँ का जो सबसे बड़ा खपत का मार्केट है, 11 से 34 किलोमीटर नदियों का किनारा होने की वजह से यहाँ सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन, सबसे ज्यादा कृषि उत्पादक में हम नंबर 1 हैं। तो निश्चित रूप से आज देश की, दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने, मैं कह सकता हूं भारत में, देश दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है इंडस्ट्री लगाने के लिए। आज पैसे की बर्बादी नहीं होती, बर्थडे नहीं मनाए जाते, सैफई में उत्सव नहीं होता, अमेठी में उत्सव नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के मामले में जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मामले में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के ट्रेडमार्क बन चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को उद्घाटन करने के लिए। और पूरा उत्तर प्रदेश और देश के और दुनिया के बड़े, रसिया हमारी पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। वहाँ से 29 बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो हम लोग के साथ बिजनेस की संभावनाओं पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक इतिहास रचेगा जो 23 और 24 में जो हुआ है उससे भी ज्यादा इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो बस एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान बन चुकी है, लोग इंडस्ट्रीज के लिए भारत में आते हैं, और अगर बात करें खास तौर पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को लोग चुनते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे स्पेसिफिकली? उत्तर प्रदेश कितना सामर्थ्यवान है इन 8 सालों में दिखाई पड़ा। पिछली सरकारों ने नोट और वोट और अपने को कुछ पद पाले, फिर अपने चाचा, भतीजे, भाई, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, और इससे बाहर निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रहे। जाति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति में सीमित रहे। अब उत्तर प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे। ये 11 सालों की प्रधानमंत्री जी की मेहनत से दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सालों में जो काम किया है उससे वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए देश दुनिया की कंपनियां भारत में और उत्तर प्रदेश में आकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही हैं और कर भी रही हैं। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कुशलक्षेम लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री से उनकी सेहत, हालचाल के बारे में चर्चा की है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।